तो ये लगभग पिछले ही जो हमने चर्चा की उसी के आधार पर है, या उसी का निचोड़ आप समझ लीजिए, ये जो अब आगे जो चर्चा होगी। तो अब है 9 तत्व पर चर्चा। जैसे ही 9 तत्व कहते हैं तो हमारे माइंड में 9 तत्व सामने आ जाने चाहिए। जीव, अजीव, पुण्य, पाप, बंध, आश्रव, संवर, निर्जरा, बंध और मोक्ष, ये हमारे सामने क्लियर आ ही जाने चाहिए, तो जिससे हमें फिर आगे समझने में आसानी रहती है। अब इसमें पहला है कि 9 तत्व में रूपी कितने और अरूपी कितने। तो जीव सारे हमने समझा ही था कि जीव सारे अरूपी है और अजीव रूपी है। तो उस आधार पर जीव, आश्रव, संवर, निर्जरा और मोक्ष यह अरूपी है, और जीव, अजीव, रूपी और अरूपी दोनों हैं। यहाँ पे एक नया मोड़ आता है कि जीव रूपी और अरूपी दोनों कैसे हो गए। आपने तो कहा था कि जीव है जो ही रूपी होता है, अरूपी होता है, तो फिर यहाँ पे ये अजीव भी अरूपी कैसे हो गया। तो हमारे जो 5 अजीव बताए हैं, धर्मास्तिकाय, अधर्मास्तिकाय, आकाशास्तिकाय, काल और पुद्गलास्तिकाय, इन 5 में एक केवल पुद्गलास्तिकाय को ही रूपी बताया, क्योंकि उसने वर्ण, गंध, रस, स्पर्श, तो इसलिए उस अपेक्षा से वह रूपी है, और बाकी जो 4 है वह अरूपी है। इसीलिए अजीव को रूपी और अरूपी दोनों बताया गया है। अब है पुण्य, पाप और बंध, यह जो 3 है वह रूपी है। क्यों है? क्योंकि यह पुद्गल कर्म है, इसीलिए यह तीनों रूपी है। आगे आता दूसरा ठोकरा है कि 9 तत्व में सावध्य कितने और निर्वध्य कितने। तो हम पीछे से यह समझते हुए आए हैं कि जब सावध्य और निर्वध्य जैसे ही यह शब्द आए तो हमारे दिमाग में यह पिक्चर क्लियर हो जानी चाहिए, यह जीव है। तो जब यह जीव है तो इसमें से जो जीव है वही सावध्य और निर्वध्य है। तो 5 जो पहले जीव और आश्रव, अब इसमें आता है कि जीव और आश्रव दोनों सावध्य और निर्वध्य हो, तो फिर वही आश्रव सावध्य और निर्वध्य कैसे हो गया। आश्रव तो पाप सहित क्रिया है, तो ये तो केवल सावध्य ही होना चाहिए। तो यहाँ समझने की बात यह है कि आश्रव आश्रव क्या है। योग शुभ आश्रव भी होता है और अशुभ आश्रव भी होता है। तो योग अशुभ आश्रव से तो वह सावध्य है और शुभ योग से वह निर्वध्य है। इस अपेक्षा से जीव और आश्रव यह दोनों तत्व सावध्य और निर्वध्य बताए गए हैं। अब है अजीव, पुण्य, पाप और बंध, यह सावध्य और निर्वध्य दोनों ही नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि यह जीव है ही नहीं, ये कर्म पुद्गल है। तो इस अपेक्षा से यह चारों ही सावध्य और निर्वध्य नहीं। अब है संवर, निर्जरा और मोक्ष, यह 3 पूर्ण रूप से निर्वध्य ही है, क्योंकि यह आज्ञा में भी है। हम जैसे आज्ञाकार बहुत सी चीजें समझते हैं, उस हिसाब से संवर से क्या होता है, कर्म को रोका जाता है। निर्जरा से जो कर्म को कर्म को काटे जाते हैं। फिर मोक्ष है जो जीव की वह अवस्था जिसमें पूर्ण रूप से कर्मों का क्षय कर दिया जाता है, छीन कर दिया जाता है। तो उस अपेक्षा से यह सिर्फ निर्वध्य ही है। अब तीसरा है 9 तत्व में आज्ञा में कितने और आज्ञा के बाहर कितने। तो आज्ञा में जीव और आश्रम यह दोनों आज्ञा में है। अब वही प्रश्न, जीव तो ठीक है, समझ में आता है, जीव आज्ञा के बाहर आज्ञा के अंदर, लेकिन वह आश्रव भी वही कैसे आज्ञा में और आज्ञा के बाहर कैसे आता है। ये तो पाप क्रिया ही मानी गई, ये तो खुला बताया गया कि इसमें हमारे कर्म आते ही हैं। लेकिन सेम वही चीज योग आश्रव के अपेक्षा से यहाँ पे उसके आज्ञा में भी लिया गया है और आज्ञा के बाद, क्योंकि जो शुद्ध योग आश्रव है वह आज्ञा के भीतर ही, आज्ञा के अंदर ही वह शुद्ध योग होता है। उसी की अपेक्षा के यहाँ पे जीव और आश्रव दोनों को लिया है। अजीव, पुण्य, पाप और बंध, यह 4 दोनों ही नहीं है, क्योंकि यह अजीव है और ये कर्म पुद्गल है। उस अपेक्षा से यह न आज्ञा के में है और न आज्ञा के बाहर है।
अब है संवर, निर्जरा और मोक्ष। यह तीन सिर्फ आज्ञा में ही है। अब है 9 तत्व में चोर कितने और साहूकार कितने। अब एक चीज मैं यहाँ समझने के लिए इजी ये करना चाहूंगी कि भाई हम यहाँ समझ लें चोर कौन, प्रमाद है। प्रमाद के कारण हम चोर बनते हैं, यानी हम जानते भी हैं किस चीजों को हम जानते भी हैं लेकिन वह क्रिया हम नहीं करते, तो हमारा प्रमाद है, तो वह हो गया चोर। और जो जानकर उसको पूर्ण रूप से नियम का पालन करता है वो हो गया साहूकार। अब पहला इसमें है कि जीव और आश्रम, यह दो चोर और साहूकार दोनों है। तो वही सेम बात, ये योग आश्रम शुभ और अशुभ के कारण ही इसको चोर और साहूकार दोनों माना गया है। अजीव पुण्य पाप बन, ये ना चोर है ना साहूकार, दोनों ही नहीं है, क्योंकि ये तो जीव की क्रिया है और ये जीव है नहीं, ये अजीव है और कर्म पुद्गल है। संवर, निर्जरा और मोक्ष, यह तीनों ही साहूकार है। अब है 9 तत्व में कितने अजीव जीव और कितने अजीव। तो ये तो हम बहुत पहले से ही पढ़ते आए, तभी आज हम यहाँ तक पहुंच पाए हैं कि भाई 9 तत्वों में जीव कौन से हैं। जीव, आश्रव, संवर, निर्जरा और मोक्ष, यह 5 जो हैं जीव है, और अजीव पुण्य पाप और बंध, यह 4 अजीव है। अब है 9 तत्वों में हे कितने, उपाधेय कितने, गे कितने। हे का क्या मतलब, हे का मतलब छोड़ने योग्य, उपाधेय मतलब ग्रहण करने योग्य, और गे का मतलब जानने योग्य। तो अब यहाँ पे है हे छोड़ने योग्य कितने तत्व में, 6 तत्व हैं। जीव, तो बोलोगे भाई जीव आत्मा को कैसे छोड़ सकते हैं, वो छोड़ने योग्य कैसे। तो वो स्पष्ट है कि जो संसारी आत्मा है, जो कर्म रहित आत्मा है, उस जीव को यहाँ पे छोड़ने की बात कही है। तो जीव, अजीव, पुण्य, पाप, आश्रव और बंध, यह 6 हे है। और संवर, निर्जरा और मोक्ष, यह 3 उपादेय है। तो अब यहाँ पे एक मन में शंका और हो सकती है कि जब आश्रव को निर्जरा का भी रूप माना गया है, तो यहाँ पर आश्रव क्यों नहीं लिया गया है। तो उपादेय है वह पूर्ण रूप से आज्ञा में हो, और निर्जरा के रूप में तो हमने ले ही लिया, संवर है ही, और निर्जरा है तो निर्जरा को ले ही लिया है। तो आश्रव को हमें यहाँ लेने की कोई अपेक्षा नहीं है, क्योंकि वह अशुभ भी है, और यहाँ पे पूर्ण रूप से शुभ क्रियाओं को ही लिया गया है। तो संवर, निर्जरा और मोक्ष, ये पूर्ण रूप से शुभ क्रिया है, तो उसी को ग्रहण करना है। अब गे माने जानना, तो 9 तत्वों को पहले हमें सबको जानना होगा, तभी गे और उपादेय हम हे और उपादेय को समझ पाएंगे। अब आगे है कि 6 द्रव्य में चर्चा। तो 6 द्रव्य कहते ही हमारे दिमाग में क्लियर हो जानी चाहिए, धर्मास्तिकाय, अधर्मास्तिकाय, आकाशास्तिकाय, काल, उद्गलास्तिकाय और जीवस्तिकाय। यह 6 नाम हमें एकदम क्लियर हो जाने चाहिए। तो अब इसमें पहला है कि 6 द्रव्य में रूपी कितने और अरूपी कितने। तो यहाँ पर हम बहुत बार भूल कर देते हैं कि भाई जीव है जो रूपी अरूपी है, और बाकी सारे अजीव है जो रूपी है। नहीं, हमको यहाँ पर ये समझना है कि जीव, धर्मास्तिकाय, अधर्मास्तिकाय, आकाशास्तिकाय और काल, यह 5 ही अरूपी है, क्योंकि एक उद्गल ही है जिसमें वर्ण, गंध, रस और स्पर्श बताया है, इसीलिए वह रूपी है। यानी 6 द्रव्य में एक रूपी उद्गलास्तिकाय और बाकी 5 के अरूपी है। अब 6 द्रव्य में सावध्य कितने और निर्वध्य कितने। तो सावध्य और निर्वध्य शब्द आते ही जीव से संबंध मन मायने में आ जाना चाहिए कि सावध्य और निर्वध्य सिर्फ जीव से ही संबंध रखता है, और 6 द्रव्य में एक ही है, सिर्फ जीवस्तिक काय। तो इसमें यह होगा कि 6 में जीव, सावध्य और निर्वध्य दोनों है, यानी जीवस्तिक काय, सावध्य और निर्वध्य दोनों, और शेष 5 ही नहीं है, दोनों ही नहीं है। 6 द्रव्य में आज्ञा में कितने और आज्ञा के बाहर कितने। तो वही सेम बात, जीव ही है जो आज्ञा और आज्ञा के बाहर है। तो जीव तो दोनों हैं, बाकी शेष दोनों ही नहीं है, बाकी शेष 5 जो हैं वह दोनों ही नहीं है। 6 द्रव्य में चोर कितने और साहूकार कितने। वही सेम बात, जीव, चोर और साहूकार दोनों हैं, और शेष 5 जो हैं वह दोनों ही नहीं है। 6 द्रव्य में जीव कितने और अजीव कितने। तो जीव
द्रव्य तो जीव ही है और बाकी सारे पांचों के पांचों अजीव हो गए। 6 द्रव्य में एक कितने और अनेक कितने? तो एक और अनेक से है धर्मास्तिकाय, अधर्मास्तिकाय और आकाशास्तिकाय। यह 3 है जो एक ही द्रव्य यानी एक ही द्रव्य से है, और शेष जो 3 है वह अनेक वह है जो अनंत द्रव्य से, काल, पुद्गलास्तिकाय और जीविस्तिकाय। यह तीनों अनंत द्रव्य से है। 6 द्रव्य में सप्रदेशी कितने और अप्रदेशी कितने? तो जैसे ही सप्रदेशी यानी प्रदेशी शब्द आ गया तो हमारे दिमाग में यह आना चाहिए धर्मास्तिकाय, अधर्मास्तिकाय, आकाशास्तिकाय, काल, पुद्गलास्तिकाय, जीवस्तिकाय। तो भाई यहाँ पांचों को जब अस्तिकाय का यूज किया, काल में नहीं किया गया। क्यों नहीं किया काल में? क्योंकि अस्तिकाय का मतलब होता है प्रदेश समूह, तो काल का प्रदेश समूह नहीं है, तो उस अपेक्षा से काल अप्रदेशी है और बाकी शेष सप्रदेशी है। लेकिन अब मन में एक प्रश्न और उठ सकता है, जब ये प्रदेशी है ही नहीं तो फिर इसे अनंत द्रव्य क्यों कहा? यहाँ पे अनंत द्रव्य क्यों बताया गया इसको? तो उसका ये है कि यह अनंत द्रव्य इसलिए कहा है क्योंकि इसकी उपयोगिता सिद्ध होती है। ये द्रव्य के रूप में तो लिया, काल्पनिक रूप से द्रव्य रूप से लिया गया है, क्योंकि भूत, भविष्य और वर्तमान, तो यह तीनों हैं। अब काल का सबसे सूक्ष्म, परम सूक्ष्म है समय। तो अब हम देखें तो भूत में कितने समय बीत गए, क्या हम उसकी गणना कर सकते हैं? तो उसी के आधार पर काल को अनंत द्रव्य के हिसाब से यहाँ पे लिया गया, अनंत द्रव्य बताया गया है। अब है विविध चर्चा, पुण्य, धर्म या अधर्म। तो हमें ये विविध चर्चा कुछ आधार पे करनी होती है। एक होता है कि हमें पक्ष और विपक्ष से समझना चाहिए कि भाई ये दोनों एक ही पक्ष के हैं या जो पूछे जा रहे हैं अलग अलग पक्ष हैं। यह चीज हमें क्लियर करनी होती है। तो पक्ष कई तरह से हो सकते हैं, जैसे कि भाई जीव, अजीव, रूपी, अरूपी। एक होता है कार्य भी, इसमें एक जगह ऐसा भी आएगा कि दोनों का कार्य अलग अलग हो सकता है। तो उस आधार पर भी हमें यह चीजें जब सामने रखेंगे तो हमारे आंसर देने में कभी भी गलती हम नहीं करेंगे। तो उसमें होता है, जैसे आप पूछा है पुण्य, धर्म या अधर्म। तो भाई पुण्य है जो क्या है, यह अजीब है, ये कर्म पुद्गल है, ना तो ये धर्म है ना अधर्म, क्योंकि धर्म क्या है, जीव, और अधर्म भी क्या है, जीव, तो इसलिए ये दोनों ही नहीं है। अधर्म भी अजीब है, तो इसलिए दोनों ही नहीं है। अब है पाप धर्म है या अधर्म, तो वही सेम बात कि पाप भी पुण्य पुद्गल, ये पाप भी पुद्गल कर्म है, इस अपेक्षा से ना तो ये धर्म है ना ये अधर्म, ये दोनों ही नहीं है। अब बंध धर्म है या अधर्म, वही बंध भी क्या है, कर्म पुद्गल है, तो वह भी दोनों नहीं है, क्योंकि धर्म और अधर्म जीव है और बंध क्या है, अजीव है, तो उस अपेक्षा से यह दोनों ही नहीं है। अब है कर्म और धर्म एक है या दो। देखने में सिमिलरिटी लगती है कर्म धर्म, तो बहुत बार अगर हम इसको ध्यान से न पढ़ें, थोड़ा समझे नहीं तो गलत दे सकते हैं। पर कर्म और धर्म यह दो है। कैसे कि कर्म अजीव है और धर्म है जो जीव है। जैसे मैंने पहले कहा है कि हमें एक ये माइंड में सेट करके रखना पड़ेगा कि जब एक या दो यह बात पूछी जाए तो किस आधार पर पूछी जाए वह क्लियर हो। उसमें यही होता है पक्ष और विपक्ष। इसको ध्यान में रखते हुए जब हम आगे बढ़ते हैं तो हमारा एकदम सही दिशा में हम जाते हैं। अब आगे आता है कि पाप और धर्म एक या दो। तो पाप क्या है, ये भी दो है, क्योंकि पाप क्या है, अजीव है, और धर्म क्या है, जीव है। अब आता है धर्म और अधर्मास्तिक काय एक या दो। तो यह भी दो है, क्योंकि धर्म जीव है और अधर्मास्तिक काय है वह अजीव है। अब है अधर्म और धर्मास्तिक काय एक या दो। तो अधर्म भी जीव है और धर्मास्तिक काय भी अजीव है, तो इसलिए ये भी दो। धर्मास्तिक काय और अधर्मास्तिक काय एक या दो, यहाँ पे हमें बहुत सूक्ष्मता से बात को समझना होगा।
क्योंकि अगर हमने सीधा यही देख लिया कि धर्मास्तिकाय भी अजीब है और अधर्मास्तिकाय भी अजीब है, तो आंसर गलत दे सकते हैं कि दोनों एक है। लेकिन मैंने जैसे पहले भी कहा है कि दोनों के पक्ष भी देखने होंगे कि दोनों विपक्ष में या पक्ष में। तो धर्मास्तिकाय का क्या कार्य है? वह चलने में सहायता देता है, और अधर्मास्तिकाय क्या है? वो हमें स्थिर रहने में सहायता करता है। तो इस हिसाब से दोनों ही पक्ष विपक्ष हैं, तो इस हिसाब से यह दो ही हैं। अब है धर्म और धर्मी, एक या दो? तो भाई एक ही है, क्योंकि धर्म भी करने वाली आत्मा है और धर्मी भी आत्मा ही है। तो उस हिसाब से धर्म जीव और एक अच्छा परिणाम है, मतलब धर्म है जो परिणाम है और धर्मी है जो जीव है, तो इस हिसाब से एक अच्छा परिणाम है। तो अब है अधर्म और अधर्मी, एक या दो? यह भी एक, क्योंकि अधर्म जीव का बुरा परिणाम है। अब आते हैं आगे हम प्रश्नोत्तरी पर। अब ये प्रश्नोत्तरी किस पे है, पहले यह ध्यान देना चाहिए कि प्रश्नोत्तरी है तुम्हारे से, यानी कि ये हमारे या आपकी। जैसे या मेरे को कोई पूछेगा भी तुम्हारे में, तो वैसे ही यह प्रश्नोत्तरी है कि तुम्हारे में कितने हैं। तो यह भी हमें ध्यान रखना होता, क्योंकि यहाँ पे उलझ जाते हैं बहुत बार कि भाई उस हिसाब से हो सकता है। जैसे हम आगे मैं बताऊंगी इसको कैसे। अब इसमें है कि तुम्हारी गति कौन सी, तो यह तो स्पष्ट है, चार गति है, नरक गति, तिर्यंच गति, मनुष्य गति और देव गति। तो हमारी गति मनुष्य है, तो यहाँ कोई दिक्कत नहीं है, आंसर हो गया मनुष्य गति। अब दूसरी है जाति, यह भी क्लियर है कि हम पंचेंद्रिय हैं। फिर काय, हमारी काय क्या है? त्रश है। एक बात और, बहुत बार तिर्यंच और त्रस में भी हम उलझ जाते हैं कि भाई तिर्यंच है और त्रस है, इसमें क्या अंतर है? तो तिर्यंच के अंदर तो द्विवेंद्रिय से लेकर पंचेंद्रिय तक के सारे जीव आते हैं। एकेंद्रिय से, सॉरी, इच्छा में तिर्यंच के अंदर तो एकेंद्रिय से लेकर पंचेंद्रिय तक के सारे जीव आ जाते हैं, और पंचेंद्रिय के वहां पर थलचर, नभचर और जलचर, यह तीन प्रकार के पंचेंद्रिय बताए गए हैं, क्योंकि बाकी तो नरक, मनुष्य और देवगति बताई दी गई। अब आता है कि त्रश में, तो त्रश में 5 स्थावर को छोड़कर शेष द्वेंद्रिय से लेकर पंचेंद्रिय तक के जितने भी जीव हैं वह सारे त्रश हैं। क्यों है? क्योंकि वो हलन चलन करने वाले जितने भी प्राणी हैं वह सारे त्रशी कहलाते हैं। तो हमारी काय कौन सी हो गई? त्रश। अब है इंद्रियां कितनी? तो 5 है, श्रोतेंद्रिय, चक्षुएंद्रिय, घ्राणेंद्रिय, रसेंद्रिय और स्पर्शेंद्रिय। पर्याप्ति 6 है, तो हमें 6 पर्याप्ति भी है। फिर है प्राण। अब पर्याप्ति 6 कौन सी होगी? आहार पर्याप्ति, शरीर पर्याप्ति, इंद्रिय पर्याप्ति, श्वासोश्वास पर्याप्ति, भाषा पर्याप्ति और मन पर्याप्ति। यह 6 की 6 पर्याप्तियां हम में है। अब प्राण 10, तो प्राण भी 10 हम में है। कौन से? 5 तो इंद्रियों के हो गए, 3 मन वचन काय और श्वासोश्वास और आयुष्य, यह 10 प्राण हम में है। अब होता है शरीर। आप में, तुम्हारे में शरीर कितने? तो यहाँ पर भी हम थोड़ा ध्यान न दे तो हम पढ़ते आए हैं पीछे में कि भाई स्त्री में तो हम क्या होते हैं, जब हमसे कोई पूछता है कि तुम में कितने, तो हम अपने आप को पहले देखते हैं स्त्री के रूप में। तो इस हिसाब से हम उत्तर में लिख देते हैं 4 शरीर उस अपेक्षा से। लेकिन यहाँ पे तुमसे पूछा है तो यहाँ पर 3 ही शरीर होंगे, औदारिक, तेजस और कार्मण। तो वो कैसे? क्योंकि अभी एक तो पांचवा आरा जो चल रहा है उसमें वैक्रिय लब्धि की साधना दुर्लभ है, संभव नहीं है, और हम अभी हम जानते हैं कि हमें वो साधना करने की है ही नहीं क्षमता। तो उस हिसाब से हमारे में वैक्रिय भी शरीर नहीं हो सकता। और आहारक शरीर वह तो वैसे ही 14 पूर्वधारी मनुष्य के होता है, तो हमें होने का सवाल ही नहीं है। तो उस अपेक्षा से अब भी हमें 3 ही शरीर होंगे, औदारिक, तेजस और कार्मण। अब आगे आता है योग। योग कितने? तो हमें योग बताए हैं 9। योग हुए कौन से? 4 मन के, 4 वचन के और 7 काया के। लेकिन अगर स्त्री की अपेक्षा से हम जब पढ़ते हैं तो उसमें बताया जाता है कि योग है जो एक सिर्फ आहारक और आहारक शरीर को छोड़ दिया जाता है। लेकिन वहां पर वह बताने का उद्देश्य है समुच्चय रूप से स्त्री, यानी जितनी, तो समुच्चय रूप में जितनी स्त्री उस हिसाब से बताया गया। अब उसमें तो हम बता नहीं सकते कि भाई कौन क्या चीज है, हम उसमें एक्सप्लेन नहीं कर सकते, हम अपना बताना है। तब हम स्पष्ट हैं कि 4 मन के, 4 वचन के और 1 औदारिक शरीर। तो कितने हो गए? ये 9 हो गए। तो योग कितने? 9। अब आता है उपयोग। तो उपयोग होते हैं 12। कौन कौन से? 5 ज्ञान के, 3 अज्ञान के और
4 दर्शन के। यह है 12 उपयोग। अब इन 12 उपयोग में तुम्हें उपयोग कितने पूछें तो हम बताएंगे हम में 4 ही उपयोग, मति और श्रुत। तो भाई यहाँ पे हो सकता है भाई हम वो क्यों नहीं ले रहे हैं, मति अज्ञान श्रुत अज्ञान, क्योंकि हम अपने को व्यवहार की भाषा में सम्यक्त्व समझते हैं, और सम्यक्त्व का ज्ञान ज्ञान ही होता है, अज्ञान नहीं हो सकता। ज्ञान कभी अज्ञान नहीं, जो सम्यक है उसका ज्ञान कभी अज्ञान नहीं हो सकता, और मिथ्यात्व का अज्ञान कभी ज्ञान नहीं हो सकता। तो उस अपेक्षा से हम यहाँ पर अपने आप को 4 ही बताते हैं, मति, श्रुत, चक्षु दर्शन और अचक्षु दर्शन। तो यहाँ पे भी वही है, अगर स्त्री के हिसाब से अगर देखें तो उसमें तो 12 के 12 उपयोग बताए गए हैं, लेकिन हमें अपनी अभी बतानी है, अपने बारे में जब तुम्हारे बारे में पूछे तो हमें यही बताना है कि 4 उपयोग है। अब है कर्म 8, तो हमारे में कर्म कितने हैं? 8। अब इस अगर हम थोड़ा इसको क्लियर बताना चाहें कि हम में 8 कैसे, तो यहाँ पर हम गुण स्थानों से हम इसको समझ सकते हैं। तो कर्म 8 गुण स्थान तक 11 गुण स्थान तक है। अब ये समझना है कर्मों में सबसे राजा किसको बताया है? मोहनीय कर्म। सबसे पहले वह जब क्षीण हो जाए तो ज्ञानावर्णीय, दर्शनावर्णीय और ये अंतराय, ये अपने आप ही 6 होते हैं। लेकिन अब मोहनीय कर्म का बंध कहाँ तक है? 9वें गुण स्थान तक है। उसका उदय 10वें गुण स्थान तक है, और उसकी सत्ता 11वें गुण स्थान तक है, और वह उपसम भी है। उपसम भी है उस अपेक्षा से भी, और सत्ता भी वहीं पे, और 12वें गुण स्थान के प्रारंभ में ही वह क्षीण हो जाता है। तो यहाँ पर ये स्पष्ट हो गया कि 11वें गुण स्थान तक तो 8 ही हमें कर्म है। अब आता है कि जीव गुण, अब आ गया गुण स्थान। अब हमें गुण स्थान किसे हैं? तो जब हमसे पूछा जाता है तो हम यही कहते हैं कि व्यवहार की भाषा में हम श्रावक हैं, तो हमारे में 5 गुण स्थान, और साधु में 6 गुण स्थान। हमारे में 5 है और नहीं 1 मिनट, 5वां गुण स्थान ये ऐसा कहिए। 5वां गुण स्थान, और साधु में 6 गुण स्थान होता है। अब है जीव के भेद कितने? तो जीव के 14 भेद हैं, और इसमें कौन से 2 भाग किए गए हैं? पांच तो एक से पंचेंद्रिय तक के हैं, और जो शेष है वह असंगी और संगी के हिसाब से। अब दंडक में तो किस हिसाब से लिए हैं? त्रियंश, पंचेंद्रिय और मनुष्य, उस हिसाब से लिए हैं। लेकिन यहाँ पर संगी, क्योंकि हम संगी और असंगी के हिसाब से भी हमारी गणना होती है, तो उस दृष्टि से यहाँ पे संगी और असंगी भी लिया गया है। तो जीव के भेद हमें कितना होगा? हमें एक ही होता है, 14वां। मनुष्य की दृष्टि से हमें एक ही होगा, 14वां भेद। अब है दंडक कितने? तो दंडक एक ही होगा, 21वां। मनुष्य का दंडक 21वां। अब हमें यहाँ पे ये चीजें ध्यान रखनी होगी, ऐसे सवालों में हमें ये क्लियर होना चाहिए कि दंडक कौन सा है हमारा, 21वां। सब नाम से हमें याद, क्रम से याद करने की जरूरत रहती है, रटने की जरूरत नहीं, सब समझने से भी हमें ये आराम से याद हो जाता है। अब है विषय, तो विषय 23 के 23 ही है। आत्मा कितनी है? तो हमारे में आत्मा 7 है, क्योंकि चारित्र हमें है नहीं, तो चारित्र को छोड़कर बाकी शेष हमें आत्मा है। हमारे में 7 आत्मा है, साधु में 8 होती है। अब है मिथ्यात्वी के भेद कितने? तो जब अब आगे हम कहते आए हैं कि हम तो सम्यक व्यवहार की दृष्टि से, तो मिथ्यात्वी हम में होने की अपेक्षा है ही नहीं, तो यहाँ पे मिथ्यात्वी हम व्यवहार में है ही नहीं। फिर है लेशिया कितनी? 6। लेशिया का क्या नियम है? 1 से 6ठे गुण स्थान तक 6 ही लेशिया रहती है, और हमारा गुण स्थान कौन सा है? 5वां, तो हमें 6 की 6 लेशिया है। अब है दृष्टि कितनी? तो व्यवहार में हमारी एक सम्यक्त दृष्टि है। ध्यान, तो हमें शुक्ल ध्यान है नहीं, तो बाकी के 3 ध्यान हैं, आत्र, रुद्र और धर्म ध्यान हमें है। ये तो 3 ध्यान हमें रहेंगे। अब है द्रव्य, तो द्रव्य एक ही है कि जीव और अजीव, तो हम अजीव नहीं है, हम जीव हैं, तो उस अपेक्षा से जीव द्रव्य। राशि, जीव राशि, एक द्रव्य जीव है क्योंकि जीवस्तिक का है। अब है 12 व्रत श्रावक के। तो अब मैं यहाँ पे एक थोड़ी सी बात और कहना चाहूंगी कि देखिए, भगवान महावीर ने भी कहा था,
कि जब स्वप्न में भी दो धर्म की स्थापना करूंगा, एक अनगार और एक आगार, यानी कि जो 12 व्रत स्वीकार करेगा वही श्रावक है। उनके समय में 1,36,000 साधवियां थी, श्राविकाएं थी। 1,18,000 श्राविकाएं थी नहीं नहीं, और श्रावक थे एक मिनट ये 3,18,000 हाँ 3,18,000 श्राविकाएं थी और 1,59,000 श्रावक थे। ठीक। कौन थे? जिन्होंने 12 व्रत स्वीकार किए वही थे। अब हमें अपना मूल्यांकन करना है, क्या हमने 12 व्रत स्वीकार किए हैं, क्या हम श्रावक की श्रेणी में हैं। ये हमारा धर्म बड़ा सूक्ष्म है और यह हमें अपनी पहचान स्वयं ही करनी होती है, दूसरों के द्वारा नहीं। तो हमें ये जो 12वां व्रत हम कहते हैं हम श्रावक में हैं, तो ये खुद देख लें कि क्या हमने 12 व्रत लिए हैं क्या, तो हम श्रावक हैं। 12 व्रत नहीं है तो हम श्रावक की श्रेणी में नहीं आएंगे। भगवान महावीर की वाणी के हिसाब से वैसे तो कहते हैं जितना जितना त्याग उतना उतना धर्म। अब है 5 महाव्रत, तो वो साधु में है, और 5 चारित्र वो भी साधु में पाते हैं। हम में कौन सा चारित्र है? श्रावक में सिर्फ देश चारित्र पाते हैं। देश यानी अंश, यानी छोटा, हम छोटे छोटे जो व्रत लेते हैं उस हिसाब से देश चारित्र। असंगी, संगी, असंगी, सूक्ष्म, बादर, त्रस, स्थावर की चर्चा। संगी, असंगी, सूक्ष्म, बादर, त्रस और स्थावर की चर्चा क्या है, ये शब्द आते ही अपने आप हमारे यहाँ पिक्चर साफ हो जाती है। संगी क्या है? जिनके मन वह संगी है, जिनके मन नहीं है वह असंगी है। सूक्ष्म क्या है? जो आंखों का विषय नहीं है वह सूक्ष्म है। जो बादर है वो आंखों का विषय है। बहुत सी बादर वो भी हैं जो हम नहीं देख, माइक्रोफोन से देखना पड़ता है, वो भी बादर ही है। फिर है त्रस और स्थावर। त्रस जो हलन चलन करते हैं अपने सुख दुख की अनुभूति के लिए करते हैं, वह हो गए त्रस। और स्थावर जो स्थिर होते हैं, जो हलन चलन नहीं कर पाते, जो 5 स्थावर बताए हैं, पृथ्वी काय, अपकाय, तेजस काय, वायु काय और वनस्पति काय, यह 5 स्थावर। अब यह है कि तुम संगी या असंगी, तो हम स्पष्ट है हम क्या है? संगी हैं। अब तुम सूक्ष्म या बादर, यह भी स्पष्ट है, हम दिखाई दे रहे हैं, तो हम क्या है? बादर हैं। तुम त्रस या स्थावर, हम हलन चलन करते हैं, तो इस हम त्रस हैं। अब है एकेंद्रीय की प्रशा। एकेंद्रीय संगी या असंगी, तो एकेंद्रीय असंगी ही है, उसके मन नहीं होता। तो यह भी स्पष्ट है कि वैसे हम समझते आए हैं कि 1 से चतुरेंद्र तक के सारे ही जीव असंगी ही होते हैं, तो यह अकेंद्रीय असंगी ही है। एकेंद्रीय सूक्ष्म में, पंचेंद्रिय में भी संगी और असंगी दोनों होते हैं। अब ये कैसे? ये मन में जिज्ञासा, पंचेंद्रिय संगी और असंगी कैसे? तो जो हमारे असुचित स्थानों से समुचित जीव जो मनुष्य होते हैं वह असंगी ही होते हैं, तो उस हिसाब से असंगी और संगी दोनों। अब है एकेंद्रीय सूक्ष्म या बादर, तो वह दोनों है। तो कैसे? तो हम याद करें जीव के 14 भेद, उसमें क्या बताया? संगी एकेंद्रीय, पर्याप्त, अपर्याप्त और पर्याप्त, और संगी एकेंद्रीय, सूक्ष्म एकेंद्रीय, एकेंद्रीय सूक्ष्म, सूक्ष्म एकेंद्रीय से अपर्याप्त और पर्याप्त, बादर एकेंद्रीय, पर्याप्त, तो इस तरह से दोनों ही है। एकेंद्रीय त्रस या स्थावर, तो एकेंद्रीय तो स्थावर है, तो इस हिसाब से वह स्थावर है। अब है दिवेंद्रिय की प्रच्छा। दिवेंद्रिय, त्रिएंद्रिय, चतुरेंद्रिय संगी या असंगी। दिवेंद्रिय, त्रिएंद्रिय और चतुरेंद्रिय संगी है या असंगी। जैसे मैंने पीछे बताया था कि 1 से चतुरेंद्रिय तक के सारे जीव नियमा असंगी ही होते हैं, तो यह भी असंगी है। सूक्ष्म या बादर, यह बादर है, क्योंकि एकेंद्रीय के जीव ही सूक्ष्म या सूक्ष्म होते हैं, बाकी सारे के सारे बादर ही हैं। अब है त्रस या स्थावर, तो यह त्रस है, क्योंकि एकेंद्रीय के जीव ही सिर्फ स्थावर है, बाकी सारे के सारे त्रस हैं। दिवेंद्रिय से पंचेंद्रिय तक के सारे जीव, हाथी, घोड़ा, पक्षी आदि तिर्यंच पंचेंद्रिय की परीक्षा। तो पंचेंद्रिय संगी या असंगी, तो जैसे मैंने पहले इसमें बता दिया था कि पंचेंद्रिय है जो दोनों ही हो जाते हैं, संगी भी होते हैं और असंगी भी होते हैं। सूक्ष्म या बादर, तो सिर्फ बादर ही होते हैं। त्रस या स्थावर, सिर्फ त्रस ही होते हैं। अब सिद्ध भगवान की प्रशा। सिद्ध भगवान संगी या असंगी, तो वह दोनों ही नहीं, क्योंकि वहां पे मन की कोई अपेक्षा ही नहीं है। वहां पे हम जो पढ़ते आए भाई संगी असंगी, नो संगी नो असंगी, तो उस हिसाब से यह दोनों ही नहीं है, संगी है ना असंगी है। सूक्ष्म बादर, यह दोनों ही नहीं है।
स्त्रश और स्थावर, यह भी दोनों ही नहीं है। अब है अर्यंत भगवान की प्रशा। अर्यंत भगवान संगी या असंगी, तो दोनों ही नहीं है, क्योंकि वहां पे भी वो नौ असंगी और नौ असंगी से हम समझें, नौ संगी नौ असंगी, यानी उनको इंद्रिय की कोई अपेक्षा ही नहीं रहती है, वहां पे जरूरत ही नहीं है अर्यंत भगवान को, तो उस हिसाब से दोनों ही नहीं, ना वो संगी है ना वो असंगी है। अर्यंत भगवान सूक्ष्म या बादर, तो बादर है, क्योंकि एकेंद्रिय ही जीव सिर्फ सूक्ष्म बताया है, तो बाकी तो एकेंद्रिय जीव ही सिर्फ सूक्ष्म बताया है, तो बाकी सारे जीव क्या हो गए, बादर हो गए। तो अर्यंत भगवान जब तक संसार में तो वो भी बादर ही है, तो इस अपेक्षा से वो बादर। अर्यंत भगवान त्रस्य या स्थावर, तो त्रस्य है। अर्यंत भगवान देवता या मनुष्य, मनुष्य है। अब है विविध ज्ञातव्य बिंदु। समय तो समापन की ओर है और 6 पॉइंट और हैं। ठीक है, मैं कोशिश करती हूँ कि इनको समाप्त करूं। साधु तपस्या करे वह व्रत में या अव्रत, तो व्रत पुष्टि का कारण है, क्योंकि साधु की तपस्या तो व्रत ही है, इसलिए व्रत ही, तो वह व्रत में ही रहेगा। साधु तपस्या का पालना करे वह व्रत में या अव्रत में, तो अव्रत नहीं होगा, क्योंकि साधु सर्व सावध्य योग का त्याग है, अतः किसी प्रकार का अव्रत है ही नहीं उनके, इसीलिए उनका पालना भी निर्जरा का कारण होता है, तो वह भी हेतु है जो व्रत की पुष्टि का ही है, व्रत की पुष्टि का ही कारण होता है। इसीलिए श्रावक तपस्या करे वह व्रत में या अव्रत में, तो श्रावक जब तपस्या करे तब वह व्रत में ही है। अब श्रावक तपस्या का पालना करे वह व्रत या अव्रत में, तो भाई जब श्रावक तपस्या करे तब तो वो व्रत में, लेकिन जैसे ही वो पालना करेगा तो वो खुला हो गया, यानी उसका कोई त्याग नहीं है, वो अव्रत हो गया। तो अब यहाँ पर एक छोटी सी बात है, जैसे हमें कोई पूछे कि भाई पक्का पानी पीना क्या धर्म है, तो नहीं, पक्का पानी पीना धर्म नहीं है, लेकिन सचित का त्याग करना धर्म है। तो श्रावक का जितना जितना त्याग है वह श्रावकपन है, और जितना जितना ग्रस्त का खुलापन है वह सारा अव्रत में, इसीलिए इसको व्रताव्रति भी बताया गया है, या संयमा संयमी भी कहा गया है, इसी अपेक्षा से कहा गया है। अब साधु को निर्दोष आहार पानी देना व्रत में या अव्रत में, तथा उससे क्या लाभ होता है, तो साधु को निर्दोष आहार पानी देने से अशुभ कर्म क्षय होते हैं और पुण्य का बंध होता है, यानी अशुभ जो उनको निर्दोष आहार जो देते हैं तो पुण्य का बंध होता है, और अशुद्ध देने का त्याग श्रावक का 12 व्रत, हमारा जो 12 व्रत है उसमें यही है कि हम उनको अशुद्ध का त्याग है, अशुद्ध आहार पानी देने का त्याग है। सावध को संतोष आहार पानी देना व्रत या अव्रत में, तथा उसमें क्या होता है, तो सदोष आहार पानी देना व्रत में नहीं है। जब हमें कहा ही गया है कि उनको निर्दोष आहार पानी देना है, तो फिर हम वहां पे दोष आहार क्यों देना, जान के ये बात क्यों, तो वहां पे हम पाप कर्म का बंधन बनते हैं, अल्प आयुष्य तथा अल्प अकल्याणकारी कर्म का बंध होता है। इसी भावना के साथ ओम हरम, कहीं भी समझाने के समय मुझसे कोई त्रुटि हुई हो, कुछ आगे पीछे कहा गया हो, तो मैं उसके लिए क्षमा याचना करती हूँ। ओम हरम। ओम हरम। बहुत बहुत आभार राजश्री जी के प्रति। और सचमुच 40 मिनट में लगभग 38 मिनट संपन्न हो गए हैं, और मैंने आज ऐसे ही कहा था कि भाई आज कक्षा को संपन्न करना है, तो ऐसा भी नहीं कि भी उन्होंने कोई समझाने में कमी की हो, जहां पर जो बात बतानी थी वो बात उन्होंने बताई है, और बहुत ही लयबद्ध तरीके से, बहुत अच्छे तरीके से आप लोगों को समझाई है। चूंकि समय बहुत कम है, लेकिन फिर भी मैं आपको ये बता देता हूं कि अगर तत्व चर्चा को ये जो योग लेस्या सावध्य निर्वध्य उपाधि समझ लेते हैं, तो आगे के थोकड़ों को समझने में भी बहुत सुविधा रहती है। अब आप संजया और नियट्ठा में जब योग द्वार, लेस्या द्वार, कसाय द्वार ये सब जो पढ़ते हैं और गुणस्थान के साथ इसको देखते तोलते हैं, तो उसका आधार ये तत्व चर्चा बनती है, इसलिए इसका भी मूल्य है। और चूंकि ये प्रथम कक्षा का ही पाठ्यक्रम है, इसलिए सभी क्लास के व्यक्ति यहाँ पर हैं। अब आज भी एक विशेष बात बता देता हूँ, वैसे तो हम व्यक्तिगत बात नहीं करते, लेकिन आज राजश्री जी की वैवाहिक वर्षगांठ है, तो हम आप सब के प्रति, आप सब की ओर से मैं राजश्री जी के प्रति एक शुभकामना व्यक्त करता हूं कि आज के इस अवसर को भी आपने आमोद प्रमोद की जगह आध्यात्म चर्चा में बिताया, तो हम आपके मंगलमय भविष्य, उज्जवल भविष्य की मंगल कामना करते हैं। और हमारी क्लास जो 4 से 4:40 तक चलती है,
वो लगातार चलती रहेगी। हम आपको ग्रुप में सूचना दे ही देते हैं कि किस विषय पर किस वक्ता की क्लास है। तो मैं सभी वक्ताओं के प्रति आभार और जो संभागी है उनके प्रति भी आभार व्यक्त करता हूँ। चूंकि अब ये समय 1 मिनट से भी कम है, कभी भी ये बंद हो सकता है। तो पुनः सबके प्रति आभार। राजश्री जी ने बहुत अच्छा समझाया।